वंदे मातरम। भारत माता की जय। भाइयों, एक नया वीडियो एक नए विषय के साथ। विषय है हिजाब से, हिजाब पर ही, लेकिन उससे थोड़ा हटकर सपा की एक नेत्री 2-3 दिन पहले एक बयान दी। उन्होंने कहा कि जो हाथ हिजाब की तरफ बढ़ेंगे उस हाथ को काट दिया जाएगा। मैं उन मोहतरमा को बताना चाहता हूं कि अगर वो अपने ये बयान राष्ट्रवादियों के प्रति दी हों तो उनको ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे संस्कार या हमारे संस्कृत में यह चीज़ है ये नहीं है कि किसी महिला के हिजाब या किसी महिला के कपड़े की तरफ हमारे हाथ बढ़े। हाँ, एक चीज मैं अवश्य कहना चाहता हूं, संविधान से चलने वाला देश यह, और संविधान अगर के तहत अदालत ने अपने हाथ हिजाब तक बढ़ाए और आपका इशारा अदालत की तरफ है कि अदालत के हाथ काट देंगे, तो माफ करना मोहतरमा, मां भारती की कसम, हम राष्ट्रवादी संवैधानिक ढंग से इस कृत्य का जवाब जरूर देंगे, और जो औकात दिखाने की कोशिश करेगा अदालत के प्रति, हम संवैधानिक ढंग से उसके मनोबल को कुचल डालेंगे। मां भारती की कसम, अगर आपकी इरादे अदालत के प्रति ऐसी टिप्पणी करने की है तो सोच लो, हम संवैधानिक ढंग से आपके मनोबल को तोड़ देंगे, चकनाचूर कर देंगे। भाइयों, संवैधानिक ढंग क्या होता, मैं इन मोहतरमा को बताना चाहता हूं। मोहतरमा, तुमने बयान दिया कि जो हाथ हिजाब की तरफ बढ़ेंगे तो संवैधानिक हाथ बढ़ेंगे, और संविधान के हाथ या अदालत के हाथ काटने की जरूरत करने वाली तुझ जैसी कई श्रेणियां आई जो 370 को बचाने के लिए जी जान लगाकर नारेबाजी की, लेकिन हमने संवैधानिक रूप से कमल के फूल का बटन दबाया, और तुम्हारा वो 370 कैसे बेदर्द मौत मरा यह तुमने देखा। तुम्हें सावधान करना चाहता हूं कि हम अपनी संवैधानिक ताकत को जानते हैं, और तुम सपा की नेत्री कहती हो हाथ काट लेंगे, हम वो हाथ बचने ही नहीं देंगे। हम इतना बटन दबाएंगे कमल के फूल का, इतना बटन दबाएंगे कि तुम्हारे हाथ पांव नीयत सब खंड खंड होकर अलग हो जाएंगे। हमारे पास एक अस्त्र है, सिर्फ एक अस्त्र है तुम जैसे लोगों को जवाब देने के लिए, और वह अस्त्र है कमल का फूल। हमने 14 में कमल के फूल का बटन दबाया, उसका दर्द पाकिस्तान तक सुनाई दिया। जब हमारा नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर रात को सर्जिकल स्ट्राइक करवाया, तब वो दर्द से बिलबिला उठे थे। हमने 17 में बटन दबाया कमल के फूल का, उसका दर्द, यहां जो उपद्रव करना चाह रहे थे उनको जुर्माना और लाठी के दर्द से भरना पड़ा। हमने 19 में बटन दबाया, तुम्हारा 370 खत्म हो गया।
प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनना शुरू हुआ। हर हर महादेव काशी विश्वनाथ का भव्य मंदिर बन रहा है, कॉरिडोर बना, माँ विंध्यवासिनी का भव्य मंदिर बन रहा है, और 18 से 20 घंटे हम बिजली ले रहे हैं, चमाचम सड़क बनी। कोरोना जैसे विनाशकारी महामारी में जहां विश्व के धनाढ्य देश भुखमरी के शिकार हुए, हमारी उसी एक बटन दबाने का कमाल था कि तुम लोगों के भी मुंह में राशन पहुंचा। वही एक बटन हमने दबाया, किसानों के खाते में पैसे आने लगे। वही बटन हमने एक दबाया, अच्छे अच्छे बेईमान जेल के पीछे पहुंच गए। मोहतरमा, राष्ट्रवादियों से न टकराना। अब की हम जो बटन दबाने जा रहे हैं, इसके बाद तुम लोग अपने अस्तित्व को तरसोगे, क्योंकि फिर से योगी बाबा आ रहे हैं, फिर से योगी बाबा आ रहे हैं, फिर से योगी बाबा आ रहे हैं। और इस बार की हनक कुछ अलग ही होगी। गरीबों की सेवा के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए रास्ते पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश पर के गरीबों के दिल में बस चुकी है। तुम जैसे धमकी देने वालियों को हमने बड़े नजदीक से देख लिया। मोहतरमा, हम तुम्हारी धमकी में नहीं फंसेंगे। हम तुम्हारे हर धमकी का जवाब कमल के फूल का बटन दबाकर देंगे। तुम्हारा पूरा का पूरा जो इरादा और नियति है देश की को बर्बाद करने के लिए, उसको हम चकनाचूर कर देंगे। न तुम ऐसी नियत ला पाओगी, अब न सोच पाओगे तुम लोग, क्योंकि अब देश का हर राष्ट्रवादी, हर गरीब, हर मजलूम सिर्फ एक ही चीज जानता है, कमल का बटन दबाओ, खुशहाली लाओ, अतताइयों को भगाओ, गुंडों माफियाओं को देश के अंदर, जेल के अंदर करो, और देशद्रोहियों को करारा थप्पड़ लगाओ। यही कब कमल का बटन दबेगा, देशद्रोहियों को थप्पड़ लगेगा। वंदे मातरम। भारत माता की जय।